Hello bachcho, let's understand this question. An elaborate network of filamentous proteinaceous structure which helps in the maintenance of cell shape is called of the following options. A. Plasmalemma, B. Cytoskeleton, C. Endoplasmic reticulum एंड डी थाइलेकॉइड। हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नेटवर्क है फिलामेंटस और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का जो कि सेल शेप को मेंटेन करता है, राइट? तो अब हम हमारा की कंसेप्ट पढ़ते हैं। हमारा की कंसेप्ट है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप फंक्शन को करता है, राइट? Assume that this is an animal cell. क्या है ये? एक एनिमल सेल, राइट? इसकी सबसे बाहर वाली बाउंड्री क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, राइट? इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है? क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में। एंड द पोर्शन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो जगह है जहां सेल के बाकी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और फंक्शन एक्चुअली परफॉर्म होते हैं। हमारे ऑप्शन को सबसे पहले हमारा ऑप्शन है प्लाज्मालेमा। ए ऑप्शन इज प्लाज्मालेमा, राइट? प्लाज्मालेमा को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, राइट? ये फिलामेंटस नहीं होती, ना ही ये सेल शेप को मेंटेन करती है। तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज नॉट जस्टिफाइंग आवर ऑप्शन। ना ये फिलामेंटस है, ना ये सेल शेप को मेंटेन करती है। सेकंड इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन फिलामेंटस नेटवर्क होता है जो पूरे सेल में प्रेजेंट होता है, राइट? साइटोस्केलेटन क्या करता है? पूरे सेल में नेटवर्क होता है जो प्रेजेंट होता है। इट्स लाइक अ स्केलेटन। ये एक तरीके से सेल का ढांचा होता है, इसीलिए ये हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं नर्व सेल का। नर्व सेल जो होता है वो होता है elongated, राइट? आरबीसी जो होते हैं वो होते हैं डिस्कॉइडल इन शेप। ये सारा शेप कोई ढांचा ही होता होगा जो मेंटेन करता है, वो ढांचा होता है साइटोस्केलेटन। इसीलिए इसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, राइट? तो साइटोस्केलेटन अभी तक हमारे सारे ऑप्शंस फुलफिल कर रहा है। ये फिलामेंटस होता है, ये प्रोटीनेशियस होता है और ये सेल शेप को मेंटेन करता है। नाउ लेट्स कम टू आवर सी ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक नेटवर्क जो सेल में फॉर्म होता है, राइट? ये इलाबोरेट नेटवर्क विद प्रोटीन और विदाउट प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये दो टाइप का होता है। विद प्रोटीन होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक, और विदाउट प्रोटीन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन माने राइबोसोम्स। जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो रफ अपीयर होता है और जिसपे नहीं होते हैं वो स्मूथ अपीयर होता है, राइट? तो ये भी फिलामेंटस नहीं होता है और सेल शेप में इसका कोई काम नहीं होता, तो हम ये भी ओमिट कर देंगे। एंड देन डी ऑप्शन इज थाइलेकॉइड्स व्हिच इज आल्सो ओमिटेड। लेट्स सी व्हाई। थाइलेकॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, उसमें थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर इज थाइलेकॉइड्स कॉइन शेप्ड
होते हैं और कुछ इस तरीके से स्टैक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी ना फिलामेंटस होते हैं और ना ही सेल शेप को मेंटेन करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव ऑलरेडी ओमिटेड आवर डी ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव लर्नड, हमारा सही आंसर क्या हुआ? हमारा सही आंसर हुआ जो हमारी तीनों नीड्स को पूरी कर रहा है, फिलामेंटस है, प्रोटीनेशियस है और सेल शेप को मेंटेन कर रहा है, दैट इज साइटोस्केलेटन, हमारे सेल का ढांचा। करेक्ट आंसर वुड बी बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? B option, cytoskeleton. Thank you so much. I hope you understand. All the best.